ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटकर टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं और कुछ नौजवान साथी जो खटकर टोल पर व्यवस्था भी संभाल रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और लगातार पहले दिन तक इस आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो दो चार सवाल जो नए ताज़ा सवाल हैं इन भाइयों तक जानकारी लेवांगे, इनके विचार लेवांगे, इनका मानना क्या है। तो भाई सबसे पहला सबना राम राम। आगे है जो थोड़ी साइड है। सवाल यूँ है, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई थी, आपने पता था, हालांकि पहले तो पता था सवाल तो उसमें बहुत सारे थे, चीज जैली। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर ने एक बात कही है, बिल्कुल खड़े होकर खुले शब्दों में, कि कानून वापस नहीं होंगे। तो तारीख की प्रतिक्रिया रहोगी, क्योंकि देखो मोदी जी ने मना कर दिया था, खट्टर साहब ने मना कर दिया, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि कानून वापस नहीं होंगे। किसानों की लड़ाई है कि कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं, यानी अलग अलग बात होगी दोनों की बिल्कुल। तो क्या प्रतिक्रिया रहोगी बताइए। सबसे पहले वैसे भी दर्शकों इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता ही जय। प्रतिक्रिया यह है भाई साहब, पहली बात तो जो यू सिस्टम में सरकार ने रच रखा है, यू मतलब देश में अमन शांति की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि सरकार ये चाह रही है देश में अमन शांति बनी रहे, ये देश शांति से बस ले, यह चाहती है दंगे भड़काना। बीजेपी का आरएसएस का मुख्य एजेंडा यही रहा है, चाहे गोधरा कांड हो, सारा मतलब पूरा इंडिया भाई साहब इसने तो आग लगवाया, आज लग इतिहास है जो आग लगवाई है। उसके बाद वही हालात आज करना चाहती है, वह लोग भड़क जाए, दंगे कर जाए, उसके बाद वाह बाद कुछ ना गोलियां ना मार, कुछ ना जेल में डाल देंगे। जो मतलब जागरूक नागरिक जो रोड पे है, आप ये भाई लगा लो, मैं लगा लो, जो भी मतलब घर से निकले वो जागरूक मानो आप तो, क्योंकि भाई खा के तो वही बात है, सूर भी पड़ा है अपना उसमें जो उसकी जगह है। तो जो जागरूक लोग हैं जो समाज को सही दिशा देना चाहते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, वो आज सड़क पे है और ये कह रहे हैं खुले शब्दों से कि भाई कानून वापस नहीं होंगे। तो फिर हम भी खुले शब्दों से कह दें, अगर हम भी जानते जो नहीं तेरी तोप हुआ चलो वह दूर है, मरे मरेंगे भाई भाई इतने फूक दिए और फूक देंगे, मारे नाम के तो सही था, तुम तो मरे हुए बोलो हो। और मोदी ने भी यही बात कह रहा है, वह कानून वापस नहीं होगा, क्या तक नहीं होगा वापस है, तेरे बाप की जायदाद नहीं है, हिंदुस्तान हमारा भी, हमारी पर्ची से तू बनया है। खुले शब्द यही है तो इन्हें वापस ले ले। अरे वही बात तू चाहता हो आर पार की, तो भाई अपना देख, हम कानूनी मर्यादा की बात करते हैं, देश के मान सम्मान की बात करते हैं, हम शांति के पक्षधर हैं और शांति लड़ना चाहते हैं। अगर ये यही वही चीज़ चाहते हैं तो भाई उसके लिए भी मतलब हम तो भाई तैयार भी हैं, कोई दिक्कत को नहीं, जहाँ तक इसका दिल करता हो कर लेगा। चलो भाई साहब, आपका मानना क्या है, जो मुख्यमंत्री साहब ने खड़े शब्दों में बिल्कुल साफ तौर बोल दिया कि कानून वापस नहीं होंगे? कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसान कितने दिन से बैठे हैं, ये कानूनों के लिए बैठे हैं, कोई किसी का वो उसमें नहीं बैठे हैं कि भाई किसी ने बकाव मारे हो या कुछ और हो, मतलब कानूनों के लिए बैठे हैं और जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक किसान नहीं उठेंगे। दूसरा सवाल ये है, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि भाई हम कहने लग रहे हैं, 11 दौर की पहले मीटिंग हुई है कि मीटिंग करो, बातचीत का समाधान होगा। दूसरी चीज़ ये भी कही है कि इनमें जो गड़बड़ है उनमें हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अगर किसानों ने लगा है मान लो 100 मत 90% गड़बड़ है, तो उस 90 वाली गड़बड़ पर संशोधन के लिए बात रख लो आप सरकार तक। देखो भाई साहब, संशोधन जब बात यही आ गई, जो अपने 40 जो अपना किसान अगुआ है, जब इसमें कोई संशोधन की पहली बात तो किसान ने मांगे नहीं, दूसरी बात किसान के साथ ये धोखा सरासर कोरोना यार्ड में किसान के ऊपर थोप दिए गए, तीसरी बात कोई किसी भी जो बनाए किसी किसान संघ से बात नहीं करी, तो अब कह रहे हैं संशोधन नहीं मानते, संशोधन है हिंदुस्तान इनका थोड़े यार है। मैं टोटल कह रहे हैं भाई इसको अपना रिजेक्ट कर दो, अपना नए कानून जो अपना किसान अगुआ है, अपना जो भी और भी जो संगठन है उनसे अपना बातचीत करके अपना देशी हित में लागू करो। हमने किसान ये मांगी थी, MSP पे कानून मांगा है, स्वामीनाथन आयोग थी, कितना पैसा लगाया देश का, रिसर्च सेंटर बनाया, उसके लिए मतलब इतने तनख्वाह देनी पड़ी, बहुत सारे खर्चा होया देश का, मतलब वो पैसा कहाँ गया, वो तो गया बाढ़ में। जो पैसा लगाया अगर वो बनाई उसने जो कमेटी बनाई, तो फिर वो गरीबों के ऊपर लग सकता था, खेती ऊपर लग सकता था, मतलब एक चीज़ बना दी, अपने मुंडे उसके अंदर छोड़ दिए, पैसा कमा के घर बिठा दिए, फिर वो चीज़ भी रद्द और वो मुंडे भी रद्द। तो यार ये तो मतलब देश को लूटने वाली बात हो रही है, देश को लूटने नहीं देंगे भाई साहब। और रहेगी बात उसकी, सुने जो रहेगी बात अगली, भाई हमने जब ये कह दिया कि भाई हम इसको नहीं चाहते कानून को, तो संशोधन की बात कौन सी है? तो हमें संशोधन नहीं चाहते, वापिस लेना पड़ेगा, आज ही 2 दिन बाद लेना पड़ेगा। इसके वोट भी घटने लग रहे हैं, नए नेता भी पाखड़ने लग रहे हैं, भाई ये सारे भाई साहब दवाई साथ कैस को कौन सा ही मंत्री बैठ जो, बिल्कुल ये नए गांव से निकाल के लाए थे भैया ने, बिल्कुल ये सीखने लग रहे हैं, मुद्दों की बात होने लग रही है। ये लोग बड़ा ही फांस बनेंगे मंत्री के, ये स्टेज पे केस ले, स्टेज पे भी आओगे,
भाई मुद्दे बात भी करेंगे, केसों के लिए भी तैयार होंगे और भाइयों भी जागरूक करेंगे, तो ये समाज जाग चुका है। जो ये सोचते हैं ना पुराना हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान नहीं रहा है। अब वो युवा नहीं रहे कि मंत्री स्टेज के ऊपर भाषण देके चले गए, नीचे ताड़ियां बजा रहे हैं। अब सवाल करेगा युवा। एक चीज अगर देखी जाओ, देखो देश के प्रधानमंत्री हैं और लोगों ने बड़ा चाहता बनाए थे। जब प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि कानून तो वापस नहीं होंगे और मुख्यमंत्री ने, तो उनकी के मनसा रही होगी, कुछ तो वो भी सोचते होंगे देश के बारे में, जो बिल्कुल साफ मना करें कि एक जो गड़बड़ वो ठीक कर सकता। एक मिनट भाई, आप कह रहे थे कानून वापस न होगी, 370 वापस होगी, 3 तलाक वापस हो गया, चीजें कुछ नहीं। वो तो एक धर्म की थी, इसमें सारा धर्म है, वापस क्यों नहीं होगी? लठ लेकर वापस करावांगे। शांति बहुत कर ली, वहाँ में क्रोध भी आ किसान है, क्रोध हो गया नहीं, उतने की सरकार वापस कर जाएंगे, क्रोध भी आ किसान है। क्योंकि फसल की कटाई का टाइम ही फिलहाल जमा सिर पे है, 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी और गर्मी तो शुरू हो ही रही है। हालांकि वो कहा कर नहीं भाई, इंसान का सबर सम्भव है, चाहे सरकार की बात हो चाहे किसान की बात हो, किसी भी एक इंसान की ये बात कर लो। इंसान में राजनीति है, इंसान में किसान है सारे। तो सबर की अगर बात करी जाए तो कब तक मतलब इस सबर तक किसान बैठे रहेंगे? देखो भाई साहब, खेतों में फसलें पक रही हैं, आपकी बात जायज है, लेकिन मैं मतलब खुद ही नहीं जाता। मैं मजदूरी लगा लो या भाई अपना वाह बात है, कंपाइन से कटवा लो, 2 पैसे बचना तो है ही नहीं। मैं लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मैं तो मतलब टोला पहले दिन से यही हूँ और यहीं पे खड़ा हूँ। तो रहेगी बात आगे, 15 दिन का सीजन है भी नहीं, कंबाइने चले तो सिस्टम बहुत हो रहा है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, मतलब ये चल सोचा ना सीजन सारा एक हफ्ता रह जाए। तो और ये सोच दो भाई, अगर आ चले जाओ दिल्ली वाले, पहले एक चेतावनी लास्ट दे रहे हैं, जो दिल्ली वाले भाई हैं सीजन के कारण हो सकता है गाँव में आ जाए, अपना घर पे आ जाए। अगर किसी भाई पे कोई लाठीचार्ज कर दिया तो सरकार को हम बख्शा नहीं है भाई, सीधी लास्ट सबसे बड़ी चेतावनी यह है। हमारे भाई चलो 10 हो चाहे 20 हो, शांतिपूर्ण बैठे हैं, ना दंगे करते ना भड़काते। अगर आपके एक तरफ से शुरुआत हुई तो भाई हम पीछे नहीं रहेंगे, यह सबसे बड़ी बात है भाई। तो चलो भाई अपन बात करिए, कुछ और बोलना है क्या कौन से ने? राम राम जी। राम राम जी, राम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणबीर है जी, गाँव टेंडा खेड़ा है जी, मेरा गांव गुरुकुल खेड़ा है जी। मुख्यमंत्री साहब ने साफ तौर पर मना कर दिया कानून वापस नहीं होंगे। उससे पहले देश का प्रधानमंत्री ने मना कराया था कि कानून वापस नहीं होंगे, सुधार कर सका। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या इन बातों में? प्रतिक्रिया जी श्रीमान जी ऐसी है, इससे गंदा प्रधानमंत्री तो हमारी नजर में आज तक आया ही नहीं कोई। हम किसान हाँ, इस टोल के ऊपर पूरा रवांगे, इसके आगे तो मुकेश अंबानी है, पीछे डाणी है, इसकी जो सरकार को चला रहे हैं नहीं, हम ये बात साफ मुख्य दावे के साथ कह सकना है। और लेकिन आगे ऐसी बात नहीं होगी भाई कोई सरकार या बीजेपी की आगे दोबारा आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आने जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब भी मना करे कि कानून तो वापस नहीं होंगे। यो भी नकम्मा है जी, हमारे किसानों की नजर में बिल्कुल गंदा है जी, नजर में हमारी नजर में गिरा है ये भी भाई जी। हमें स्पष्ट रूप से कहा, हमें तो टूल पे हमें हर बार यही रहते हैं। अरे भाई साहब रिक्वेस्ट करा हाँ, अगर हमारे से कोई गलत अपशब्द निकले तो उसकी माफ़ी चाहूँ। देखो हम ये मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बसे बसाए भारत का नाश ना करें, क्योंकि प्रजा दुखी है तो राजा भी अच्छा नहीं होता। जो प्रजा कहे उसकी मान लेनी चाहिए। राजा को इतने दिन से किसान बैठे हैं सड़कों पर, दुखी हैं, तो ये कानून वापस लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई मजबूरी हो सका है उस टाइम की, कहीं करने पड़े, अरे भी उल्टा लेने में कोई दिक्कत हो तो वह भी कोई बात नहीं होती। तो मान लेनी चाहिए मोदी जी ने इस बात की कि अपना देश बर्बाद ना हुआ है, बसे बसाए भारत का नाश ना करें। अगर एक चीज देखी जाओ, चलो आप लोग युवा हो भाई, जिस टाइम इलेक्शन आया था, देखो एमएलए किसी भी एरिया का है, सारे एमएलए जनता के बनाए हैं। और अगर आज भीड़ पड़ रही है, ये कैसा चल किसान मजदूर जो बैठे भीड़ पड़ रही, तो वो एमएलए के जितने आवास उनका उन्होंने धरने भी दिए हैं, उन तो मांग भी करी है, वो क्यों नहीं सांस काट रहे? इसी के मजबूरी है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर हाथ जोड़े उन्हें किसानों का आगे जोड़ी भी करे हैं, 5 तक पकड़े हैं, वोट मांगा है, लेकिन उनकी ऐसी के मजबूरी है जो उस पब्लिक खातर जिसके वो बनाए गए उनके लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। उनकी मजबूरी बताता हूँ भाई साहब, उनकी मजबूरी ये है, एक मतलब कि बिल्कुल लो क्वालिटी का आदमी है जिसका कोई ब्योंते को नहीं, वो इलेक्शन में उठा दिया, वो जीत गया, ऊपर से मंत्री हाथ रख दिया, कमा खा, वो इतने घोटाले कर दे कि वो बाहर जा, वही बात उसके साथ हो रही है, इतने घोटाले कर दे, इतनी शराब बेच दी 2 नंबर की। अगर बाहर जाना चाहिए ना किसानों के साथ तो जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो बाहर चले गया, उसकी फाइल निकलेगी, घोटाले निकलेंगे, फिर उसको जेल में ठोक देंगे। अब जो अविश्वास प्रस्ताव की बात थी, मैं मानता हूँ मतलब कि शायद बबली और या कुछ और दूसरे आना चाहते थे, लेकिन उन्हें जनता का खून इतना चूस लिया, माल इतना चूस लिया, इतना देश को बोधा कर दिया, किसान के हक में वोट डाल के आ जाएगा,
वो कहते बोले विज्ञप्ति जारी करती, ठीक है भाई सरकार ये कह दिया भाई मैं सरकार रंदा नहीं, किसानों के धरने पे आके बैठी है, किसान संभालेंगे, बस उसका इस्तीफा दुआओ, इस्तीफा दे के आ सकते हैं जनता बीच में। लेकिन कल को फिर वही फाइल निकल जाएगी घोटाले वाली, घोटाले फाइल निकलेगी, मंत्री फिर जेल में। तो मतलब कि जो चाह कर भी जिसका जमीर जाग गया कि मेरे भाई मेरी जनता रोड पे बैठी है और किसान साथ देना चाहिए, वो चाह कर भी नहीं आना चाहते। ये राजनीति का गंदा खेल है, सबने पता है भाई इतना घोटाले हुआ है, चमचा नीचे से लेकर ऊपर तक माल जाता है। तो घोटाले उजागर हो गए तो वो बाहर जा ही नहीं सकते। मोदी भी ऐसे ही बंदे हुआ, मोदी ने कौन थोड़े घोटाले कर रखे हैं, क्या नहीं बेचा, अडानी अंबानी है। अब तो जो सिस्टम चल रहा है ना, जो मतलब ये कानून वापस नहीं होते, तो जो पंजाब में आतंकवाद का दौर था वो पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है। क्योंकि भाई जो भाई दिल से जुड़े हैं, ये आंदोलन एक जागृति आंदोलन है। सरकार मतलब तानाशाही करती है, वह खून खराबा करती है, तो बाकी होंगे और क्या होंगे, और बाकी कल को फिर उनका देशद्रोही मुकदमे भी लगेंगे, वह मंत्री हमला करने का वह पता नहीं क्या क्या मुकदमे गिरफ्तार ठोक देंगे। लेकिन देशभक्त लोगों पर मुकदमे लगते हैं भाई साहब, जो देश के बारे में सोचते लगते हैं, किसान के बारे में सोचते लगते हैं। तो भाई मतलब जो हालात हो रहे हैं देश के, वो मतलब कहीं ना कहीं जनता को उकसावे की और गाँव का इसका देश का माहौल हिंसक बनाने की कोशिश हो रही है। और भाई इनके पास लाठियाँ गोलियाँ हैं, वह मार देंगे। लेकिन उसके बाद जो लोग बागी होंगे तो फिर क्या होगा हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सरकार को अपने अटदर मेहता तो छोड़कर तीनों कानून है जो अपना वापिस लेकर MSP कानून है उस पर कानून बना दिया जाए। और भाई अपना जो रोजगार के और भी मुद्दे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब ना तो शिक्षा पे ध्यान है, न मतलब हॉस्पिटल पे ध्यान है, न खेलों में ध्यान है। इन्हें ना कानून लगा दिए, जनता लड़ने लग रही है तोड़वाने के लिए, तो देश का विकास कहाँ से होगा। तो विकास तो नहीं का होना है भाई। यही हाथ जोड़ अपील है भाई, सारे दोस्तों शांति बनाकर रखो भाई, भगवान ने अपने जरूर सुनेगा, अपना तो भगवान नहीं है भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपन बात करी है, कुछ युवा नौजवान साथी थे जो लगातार इस आंदोलन में अपना सहयोग करे बोल रहे हैं। दूसरी चीज एक और आओ भाई, जितने MLA की बात कर लें, इलेक्शन में भी हमने रिपोर्टिंग करी, ऐसी बात नहीं है। और जो ये MLA बने हैं किसी एरिए के, और जीतने के बाद वो परसमा गांव की सार्वजनिक जगह पे आकर एक वादा कराया करते, दावा कराया करते, आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, कि अगर 12 बजे भी याद करोगे तो 12 बजे भी काम आवांगे। लेकिन आज एक चीज देखी गई है, जब उनका आवास का आगे, उनके मकाना का आगे किसाना ने, मजदूरा ने धरना दिया है और झोली करके वो वोट मांगे हैं जो जनता ने उन आगे इलेक्शन के टाइम पर दिए थे, और जिनके वोटा की वजह से आज वो कुर्सी पे बैठे हैं, वो वोट उन्होंने नहीं दिए। और उस जनता की जो कीमत है वो कीमत यानी नहीं मानी उन्होंने कि उनकी क्या कीमत है। यानी ये कह सका कि इलेक्शन के टाइम ही उनकी जो घोषणा और उनके जो दावे, उनके जो वादे हैं, वो सारे खोखले नजर आने लग रहे हैं आज के टाइम पे। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बात कुछ और थी, वो खुद जोड़ी करके मांगा करते, जिनके वोटा तो वो बने, आज वो पब्लिक जोड़ी करके एक वोट मांगा, हालांकि उन्होंने लाखों वोट दिए। लेकिन कोई भी MLA MP अपनी मजबूरी बयान करे, लेकिन यह चीज़ साफ स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा, मजबूरी कुछ नहीं है। अगर जनता का बनाया MLA है और जनता उसने कहे कि तुम्हारा बनाया पद का इस्तीफा दे दे, तो उसने दे देना चाहिए, अगर वो जनता का सच्चाई तेसी है तो। बाकी नौजवान युवा साथियों से बात करिए, बताऊँ आपका मानना क्या है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपने सोच विचार जरूर दे दियो। अच्छी लगी हो तो बात ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो, और आपका जो मन में कोई विचार है, जो बात है, कमेंट के जरिए आप वो भी दे दियो। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े थे। जय जवान जय किसान।